इंट्रो। मशीन अचानक ब्रेकडाउन क्यों होती है? प्रोडक्शन रुक जाता है और डिलीवरी डिले होती है। ओईई नीचे चला जाता है। वर्ल्ड क्लास फैक्ट्रीज मशीन को ब्रेकडाउन होने से पहले ही कंट्रोल कर लेती हैं। सेगमेंट 1, टीपीएम क्या है? टीपीएम यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। यह सिर्फ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम नहीं है। ऑपरेटर, प्रोडक्शन, क्वालिटी और मेंटेनेंस सब मिलकर मशीन हेल्थ मेंटेन करते हैं। मशीन को हेल्थी रखना ताकि ब्रेकडाउन जीरो हो जाए। सेगमेंट 2, टीपीएम क्यों जरूरी है? अगर टीपीएम स्ट्रांग नहीं है तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन होते हैं। प्रोडक्शन लॉस और रिजेक्शन इंक्रीज होता है। डिलीवरी डिले और कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन बनती है। लेकिन स्ट्रांग टीपीएम हाई ओईई और स्टेबल प्रोडक्शन देता है। टीपीएम लो डाउन टाइम और बेटर मशीन लाइफ सुनिश्चित करता है। सेगमेंट 3, टीपीएम के 8 पिलर्स। टीपीएम 8 पिलर्स पर बेस्ड होता है। पहला, ऑटोनोमस मेंटेनेंस में ऑपरेटर बेसिक क्लीनिंग और चेकिंग करता है। दूसरा, प्लान्ड मेंटेनेंस में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्केड्यूल बनता है। तीसरा, फोकस्ड इंप्रूवमेंट में लॉस रिडक्शन एक्टिविटीज की जाती हैं। चौथा, क्वालिटी मेंटेनेंस, गुणवत्ता रखरखाव। मशीन कंट्रोल और सही प्रक्रिया के माध्यम से डिफेक्ट को रोकना और अच्छी क्वालिटी सुनिश्चित करना। पांचवां, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, प्रारंभिक उपकरण प्रबंधन। नई मशीनों की स्थापना और सेटअप को बेहतर बनाकर शुरुआत से ही अधिक एफिशिएंसी और कम समस्याएं सुनिश्चित करना। छठा, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, प्रशिक्षण और शिक्षा। कर्मचारियों की स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाकर उन्हें मशीन और प्रक्रिया में अधिक सक्षम बनाना। सातवां, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण। कार्यस्थल को सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरण अनुकूल बनाना ताकि जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य हासिल किया जा सके। आठवां, ऑफिस टीपीएम, ऑनफिस टीपीएम। ऑनफिस और सपोर्ट विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाकर कम्युनिकेशन, प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर बनाना। अब समझते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। सेगमेंट 4, स्टेप बाय स्टेप टीपीएम इंप्लीमेंटेशन। अब समझते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। स्टेप 1, मशीन क्लीनिंग, धूल हटाना और सतह साफ रखना। ओनियल लीकेज की जांच करना जरूरी है। असामान्य आवाजें पहचानना सीखें। स्टेप 2, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स, डेली चेक शीट का पालन करें। लुब्रिकेशन के मानक लागू करें। टाइटनिंग पॉइंट्स की सूची बनाएं। स्टेप 3, ब्रेकडाउन एनालिसिस में हम वाई एनालिसिस करते हैं। हम रूट कॉज एनालिसिस की पहचान करते हैं। स्टेप 4, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में स्केड्यूल्ड सर्विसिंग बनाना जरूरी है। स्पेयर प्लानिंग की प्लानिंग और उपलब्धता सुनिश्चित करें। आवश्यक टूल की समय पर रिप्लेसमेंट की योजना बनाएं। स्टेप 5, ओईई मॉनिटरिंग से अवेलेबिलिटी ट्रैकिंग पर निगरानी रखें और डाउन टाइम रिडक्शन करने पर ध्यान दें। सेगमेंट 5, रियल शॉप फ्लोर एग्जाम्पल। एक सीएनसी लाइन में प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट स्पिंडल ब्रेकडाउन। एनालिसिस, लुब्रिकेशन, इरेगुलर, डेली इंस्पेक्शन, मिसिंग। एक्शन, ऑटोनोमस मेंटेनेंस शुरू, डेली टीपीएम चेकलिस्ट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्केड्यूल, रिजल्ट, ब्रेकडाउन रिड्यूस्ड 70%। ओईई इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन स्टेबल सेगमेंट। नेटिव 6 कॉमन टीपीएम मिस्टेक्स। फैक्ट्रीज ये मिस्टेक्स करती हैं। टीपीएम सिर्फ मेंटेनेंस टीम तक सीमित। चेकलिस्ट भरना लेकिन एक्शन नहीं। रूट कॉज एनालिसिस नहीं करना। ऑपरेटर इन्वॉल्वमेंट वीक। रिमेंबर, टीपीएम एक्टिविटी नहीं, मशीन कल्चर है। अगर आप चाहते हैं ब्रेकडाउन कंट्रोल और मशीन लाइफ बढ़ाना तो टीपीएम लागू करें। इंप्लीमेंटेशन टिप। टीपीएम इंप्लीमेंटेशन से पहले क्रिटिकल मशीन्स की ब्रेकडाउन हिस्ट्री और ओईई लॉसेस का एनालिसिस जरूर करें। इससे इंप्रूवमेंट एरिया जल्दी आइडेंटिफाई होगा।
ये वीडियो क्वालिटी इंजीनियर्स, प्रोडक्शन टीम और मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टीम में शेयर करें। कमेंट करें। 5S चाहिए। अगली वीडियो 5S सिस्टम, वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रैक्टिकल एक्सप्लेन सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।